किए, सबने हस्ताक्षर किए और उसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रपति के पास जाकर दावा पेश किया जा सकता है, क्योंकि देखिए स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोटोकॉल होता है, ऐसी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो जितने भी नेता हैं एनडीए के या किसी भी गठबंधन के, वो सबसे पहले अपना सपोर्ट देते हैं। नीतीश कुमार ने सपोर्ट अपना दे दिया है, नीतीश कुमार ने लिख कर दिया है, इसमें उनके भी साइन हैं। टीडीपी के तेलुगु देशम के जो अध्यक्ष हैं उनके भी साइन हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें उड़ रही थी कि शायद इंडिया अलायंस उनसे बातचीत कर सकता है। खैर, अब डेवलपमेंट क्या है, कनिका हैं इस वक्त मेरे साथ, मेरी सहयोगी। मैं कनिका के पास चल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ये कनिका है इस वक्त। कनिका, मुझे डेवलपमेंट बताइए ज़रा। जो एनडीए का डेवलपमेंट तो हमने देख लिया, क्या हुआ उसके बाद सारी तस्वीरें भी हमने दिखा दी, गठबंधन की तस्वीर, एकता की तस्वीर, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने दिखा दी। मुझे ये बताइए कि इंडिया अलायंस में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या अंदर से खबर आ रही है, क्या एक मंथन चल रहा है कि भाई विपक्ष में बैठना है या कोशिश करनी है सरकार बनाने की? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के बीच में जो बैठक का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लगभग जो है आधे घंटे से ऊपर का समय जो है हो चुका है और बैठक को शुरुआत के लिए। लेकिन इस बैठक में खास बातचीत की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जो अपना ओपनिंग रिमार्क रखा है उसमें उन्होंने इस गठबंधन को जो 234 सीटें मिली है उसका कहीं ना कहीं जिक्र किया है। और इंडिया अलायंस की बैठक की बात करें तो साफ तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम नेताओं के बीच में इस बात को भी रखा है कि व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के लिए ये ना सिर्फ राजनीतिक शिकस्त है बल्कि नैतिक हार है। इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बड़ी बात को सबके सामने रखा है कि ये चुनाव में अगर जो एनडीए को आंकड़ा मिला है और जो बीजेपी को आंकड़ा मिला है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा आंकड़ा नहीं है। और कहा भी गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये नैतिक हार है, बल्कि जो 370 और 400 का दावा जो लगातार प्रधानमंत्री कर रहे थे वो दावा दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया है। और उसके अलावा इंडिया गठबंधन को अटूट तरीके से आगे लड़ना है, जिन मुद्दों पर लड़ते आए हैं उन्हीं के मुद्दों पे आगे लड़ते रहना है, एकजुट रहना है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से इस बैठक में बात रखी गई है। लेकिन बिल्कुल अपने आप में रोचक बैठक जो है वो लगातार जारी है। तमाम सियासी दल के बड़े बड़े नेता जो हैं वो इस बैठक में इस वक्त मौजूद हैं और कहा जा रहा है अब से कुछ देर जो है ये बैठक चलेगी। लेकिन बैठक होने के बाद जो है सूत्र ये बता रहे हैं कि एक मीडिया के सामने एक बातचीत का सिलसिला रखा जाएगा। हालांकि वो बातचीत कौन करेगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बिल्कुल एक और एनडीए जो कि बैठक कर चुका है, सरकार बनाने का दावा पेश कर चुका है, वहीं अब इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो आपस में बैठकर हर राज्य में जो प्रदर्शन रहा है इंडिया गठबंधन का उस पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे होंगे। और साफ तौर पे अब आगे की रणनीति पे चर्चा हो रही है कि आखिरकार अब इंडिया गठबंधन किस तरह से जो है आगे की रणनीति रखेगा, कौन कौन से मुद्दों पे बात होगी और जिन मुद्दों को खुद इंडिया गठबंधन के तमाम नेता साथ मिलकर उठाते आए हैं आगे उन मुद्दों को किस तरह से उठाया जाएगा, इन तमाम पहलुओं पे इसके अलावा तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन को तय करनी होंगी। लेकिन बिल्कुल अभी तक ऐसा कोई दावा नहीं किया गया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि तमाम जो नेता जो बैठक में आए थे उन्होंने भी इस बात के लगातार संकेत दिए हैं कि हम अभी भी तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं वो तैयारी इनकी तरफ से तो है, लेकिन जो आंकड़ा इनको चाहिए वो आंकड़ा अब इनके पास नहीं है। और इस पूरे गेम प्लान में केवल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का ही एक इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि वही इस पूरे पिक्चर के एक कहीं ना कहीं हीरो थे। अब वो हीरो तो एनडीए की तरफ मुड़ चुके हैं, तो इंडिया गठबंधन फिर क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। ठीक है कनिका, आप मेरे साथ बनी रहिए। मेरे दो और सहयोगी इस वक्त साथ में हैं। राकेश कुमार सिंह इंडिया न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर इनपुट हैं, इस वक्त मेरे साथ हैं, आप स्क्रीन पर उन्हें देख पा रहे हैं। महिमा कटारिया हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। और महिमा मुझे सारी अपडेट्स देंगी कि बीजेपी और एनडीए में आखिरकार चल क्या रहा है, किस तरह से प्रोजेक्शन एनडीए का रहने वाला है। लेकिन राकेश जी, पहले मैं आपके पास आता हूँ। महिमा, 1 मिनट, मुझे राकेश जी से एक रिएक्शन लेना है। राकेश जी, क्योंकि अभी जैसा कि कनिका ने बताया कि विपक्ष और मल्लिकार्जुन खड़गे खास तौर पर ओपनिंग रिमार्क देते हैं, उसमें नैतिकता की दुहाई देते हैं। मुझे लगता है कि इस दुहाई के अलावा शायद उनके पास बचा भी अब कुछ नहीं है कहने के लिए और करने के लिए। देखिए, साफ तौर पे, क्योंकि अब उन्होंने कहा कि भाई जो संविधान मानते हो हमारे साथ आ सकते हैं। जनता ने बीजेपी को बहुमत न देकर साफ संदेश दिया, एक खड़गे जी का कहना है। लेकिन आप एनडीए को जो गठबंधन दल है जब बना था चुनाव से पहले तो उनको 292 मिला है, बीजेपी सबसे बड़ी दल है। तो ऐसी स्थिति में देखिए ये कहें तो जिस तरह से पॉलिटिक्स में इस तरह की बातें होती हैं रोहित, और ये
भले ही जो है एक जीत से जरूर उत्साहित हैं, उत्साह में इस तरह की बातें होती हैं, तो लेकिन आपको समझना होगा कि नीतीश कुमार को लेकर जो अटकलें थी कि सोशल मीडिया से लेकर चाहे जो इंडिया ब्लॉक के नेता थे वो भी चुटकी ले रहे थे, लेकिन वहां अंदर जाकर एनडीए की बैठक में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि साहब जल्दी सरकार बनाइए। तो साथ ही साथ टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी कि आप सरकार बनाइए और मैं एनडीए के साथ हूं। आप लोगों को क्यों लगता है कि ऐसा कुछ है? मैंने एनडीए के साथ मिलकर लड़ा है ये, और कांग्रेस मेरे विपक्ष में थी, तो ये साफ है, ये तस्वीरें अब साफ हो गई हैं, इसमें कोई इफ बट का सवाल नहीं होता है। बीजेपी ने 3 जो घटक दलों से और अन्य नेताओं से बातचीत करने के लिए, ठीक है राकेश जी 1 मिनट रोक रहा हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज आएंगी क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो बना ही इतना हैपनिंग है कि हर कुछ सेकंड में ब्रेकिंग आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज एनडीए को लेकर है कि एनडीए की सांसदों की 7 जून को बैठक होने वाली है। ये सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त मिल रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, आज एनडीए के जो घटक दल हैं उनके प्रमुख चेहरे प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर थे, जहां पर मीटिंग हुई थी जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है। और अब खबर यह मिल रही है कि एनडीए के जो सभी सांसद हैं, यानी कि सभी 292 सांसद 292 एमपीज, इन सब की 7 जून को एक बैठक होने वाली है। ये खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से मिल रही है। महिमा के पास मैं चल रहा हूं। महिमा, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी है? सभी सांसद 7 जून को शायद दिल्ली आएंगे, बैठक होगी, क्या बातचीत, आगे का एजेंडा, क्या प्रोजेक्शन है? सही कहा आपने, 7 जून का वो समय दिया गया है जब एनडीए के सभी सांसद जो हैं वो राजधानी दिल्ली में पहुंचेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात जो है वो होनी है। तो लगभग 11 बजे का समय दिया गया है कि पहले जो एनडीए के सभी सांसद हैं उनकी मीटिंग तय होगी और उसके बाद, क्योंकि आपने, मैं सुन रही थी, आपने जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बैठक होती है, एनडीए के घटक दल यानी भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं उनकी बैठक होती है और वहां पर सर्वसहमति बनती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया जाता है। हालांकि तमाम सिग्नेचर्स भी हमने अपने दर्शकों को दिखाए कि किस तरीके से जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और तमाम जो अटकलें कल से चलती आ रही थी कि क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, क्या ये पलड़ा जा सकता है इंडिया अलायंस के पास या नहीं, तो आज ये अटकलें साफ हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह बैठक होती है। बैठक के बाद सभी लोग सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर करते हैं। हस्ताक्षर करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया जाता है, यानी सर्वसहमति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेता बन जाएंगे एनडीए के। हालांकि आज क्योंकि राष्ट्रपति के साथ फेयरवेल डिनर है, एक प्रोटोकॉल मैं सुन रही थी लगातार आपको कि किस तरीके से एक प्रोटोकॉल के तहत ये सारी चीजें होती है। अभी सिग्नेचर्स दिए गए हैं, उसके बाद राष्ट्रपति को ये सर्वसहमति का जो लेटर है वो सौंप दिया जाएगा, ऐसा अभी कहा जा रहा है सूत्रों की माने तो। और 7 जून का वो समय दिया गया है जब जितने भी सांसद हैं और खास तौर से महिमा एक मिनट रोक रहा हूं। महिमा, एक ब्रेकिंग न्यूज है, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मेरे पास है इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर। ये बड़ी खबर ये है कि